गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। काइनेमेटिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम लोग समझें रिलेटिव वेलोसिटी हमारा है क्या और रिलेटिव वेलोसिटी की ज़रूरत क्या पड़ गई हम लोगों को, उसके बारे में हम लोग थोड़ा समझें। तो हम लोग स्टार्ट करें आज रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी से पहले हम लोग समझे इसको। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं रेस्ट एंड मोशन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं रेस्ट एंड मोशन। कोई भी बॉडी हमारा रेस्ट में है कि मोशन में है, उसको हम तब समझते हैं कि कोई हमारा फिक्स्ड पॉइंट हो, यहाँ पर ये फिक्स्ड पॉइंट हो। इसी फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस करते हैं। कोई फिक्स्ड पॉइंट हो, अगर इस फिक्स्ड पॉइंट से इस बॉडी का पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रहा हो तो हम समझेंगे कि बॉडी हमारा मोशन में है। अगर टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा हो तो हम लोग समझेंगे कि रेस्ट में। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है उसमें आया कि किसको हम लोग फिक्स्ड पॉइंट में रखें, जैसे कि मकान, पेड़, इलेक्ट्रिक पोल, ये सब हमारा मान लीजिए कि फिक्स्ड पॉइंट है। तो ये सब फिक्स्ड पॉइंट है, तो इसमें हम लोग फिक्स पॉइंट लेकर के तब इसके डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे, तब हम लोग उसको वेलोसिटी निकालेंगे और तब हम कहेंगे कि बॉडी हमारा मोशन में है। लेकिन अर्थ जो है जो हमारा अपने एक्सिस के अबाउट के साथ अबाउट रोटेट करता है और सन के अबाउट भी रोटेट करता है। इसलिए अर्थ सरफेस पर कोई भी जो पार्टिकल है वो भी एक सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। और इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ पर के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी बॉडी है, सब अर्थ के साथ मोशन करता है। कोई भी हमारा रेस्ट में नहीं है, यानी यहाँ पर देखा गया एब्सोल्यूट रेस्ट में कोई भी बॉडी इनवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। इनवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी बॉडी है, सब बॉडी मोशन में है। तब हुआ कि किसको हम लोग फिक्स्ड पॉइंट ले जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखें कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सभी हमारा रेस्ट में कोई नहीं है, सब मोशन में है। तो उस समय में एक ईथर मीडियम माना गया। ईथर मीडियम एक हाइपोथेटिकल मीडियम है ईथर, जो कहा गया कि कंप्लीटली रेस्ट में है। लेकिन उसमें भी एक्सपेरिमेंट हुआ। इस एक्सपेरिमेंट में माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट है। उस एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि ईथर मीडियम भी अर्थ के साथ वो भी कंप्लीटली मूव कर जाता है, कोई भी बॉडी हमारा मोशन में नहीं है। तब हुआ कोई भी बॉडी हमारा रेस्ट में नहीं है, ईथर भी आपका मोशन में है, सारे बॉडी हमारा मोशन में है। तब हुआ कि जब दो बॉडी मोशन में हो तो एक बॉडी का दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगा उसी वेलोसिटी को हम लोग कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे इसको समझिए, मान लीजिए कि यहाँ पर एक कार है, कार में दो पर्सन ए और पर्सन बी, और एक पर्सन आपका सी है जो यहाँ पर ग्राउंड सरफेस पर है, और एक कार आपका मोशन में है, ए मूव कर रहा है कार। तो बी ए को जो देख रहा है तो ये देख रहा है कि रेस्ट में है, हर समय उसका दोनों का पोजीशन फिक्स है। तो बी के रेस्पेक्ट में ए रेस्ट में है, लेकिन सी जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको, वह देख रहा है कि नहीं, ये जो है सो मोशन में है। तो बी के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है और सी के रेस्पेक्ट में यह मोशन में है। तब यहाँ पर हुआ कि दो बॉडी जो हमारा मोशन में है तो वह उसके रिस्पेक्ट में
जो वेलोसिटी होगा उसी वेलोसिटी को हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे। एक और एग्जांपल हम लोग देखें यहाँ पर। मान लीजिए कि ये कार है और कार हमारा मोशन में है, ये मूव करता है 50 किलोमीटर पर आवर और ये डायरेक्शन है, मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में वह मोशन है। एक बर्ड हम लोग लेते हैं, ये बर्ड है हमारा, मान लीजिए बर्ड है वो भी आपका इस डायरेक्शन में मोशन में है और ये 40 किलोमीटर पर आवर से। मान लेते हैं कि एक एरोप्लेन है और एरोप्लेन भी मोशन में है, 100 किलोमीटर पर आवर से है और उसका भी मोशन हमारा इस डायरेक्शन में है। तो तीनों बड़ी, ये कार है, एरोप्लेन, बर्ड है और एरोप्लेन है, ये तीनों हमारा मोशन में है और तीनों सेम ही डायरेक्शन में है। अब आया कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोगों को 3 बॉडी की जरूरत पड़ती है। उस 3 में से 2 ऑब्जर्वर होते हैं और एक जिसको एब्जॉर्ब करते हैं मोशन को। तो ये थर्ड जो बॉडी है, एक बॉडी जो हम लोग ग्राउंड सरफेस पर लेते हैं कि मान लीजिए बॉडी है हमारा, ये ग्राउंड सरफेस पर है, ये ऑब्जर्वर है, एक हमारा ऑब्जर्वर है ग्राउंड सरफेस पर है। इसको हम लोग माने यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इससे हम लोग देखें तो ये कार है हमारा, मोशन में है और कार का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो कार हमारा 1 आवर में, यहाँ पर टाइम हो गया 1 आवर में ये आपका 50 किलोमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, इसके इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, यहाँ जो ग्राउंड है उसके रिस्पेक्ट। ये जो बर्ड है हमारा, यहाँ पर ये बर्ड हम लोग लेते हैं, ये बर्ड है, इसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब बर्ड 1 आवर में इसका डिस्प्लेसमेंट होता है 40 किलोमीटर। अब है एरोप्लेन हमारा, एरोप्लेन का जो 1 आवर में डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए यहाँ पर पहुँच गया वो, ये है यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर। ये ग्राउंड से ये एब्जॉर्ब कर रहा है इसके मोशन को, कार के मोशन को, बर्ड के मोशन के और एरोप्लेन के मोशन। अब आइए कार और बर्ड में, तो एक ऑब्जर्वर हमारा हुआ है ग्राउंड पर जो मैन है सो, दूसरा ऑब्जर्वर बर्ड में। बर्ड से कार का मोशन हम लोग देखें, ग्राउंड से इसका मोशन है आपका 50 किलोमीटर पर आवर, 1 आवर में आपका 50 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है। बर्ड जो दूसरा ऑब्जर्वर लेते हैं इसका मोशन है आपका 40 किलोमीटर पर आवर, तो 1 आवर में 40 किलोमीटर है। तो बर्ड देख रहा है कि यहाँ पर कार जो है 1 आवर में 10 किलोमीटर आगे जा रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो बर्ड के रिस्पेक्ट में कार का डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर 1 आवर में 10 किलोमीटर पर आवर होगा। इसका वेलोसिटी, बर्ड के रिस्पेक्ट में कार का वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर, कारण कि बर्ड से कार का डिस्प्लेसमेंट 1 आवर में 10 किलोमीटर है। ये जो ग्राउंड पर जो हमारा पर्सन है, ऑब्जेक्ट है, उसके रिस्पेक्ट में 1 आवर में इसका डिस्प्लेसमेंट 50 किलोमीटर है, तो इसका स्पीड हुआ 50 किलोमीटर पर आवर। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर और बर्ड के रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी है 10 किलोमीटर पर आवर। तो बर्ड के रिस्पेक्ट में कार का जो वेलोसिटी हुआ वह रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड कहलाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। अब ये 3 ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जर्वर लेते हैं, एक ग्राउंड ऑब्जर्वर लेते हैं और दूसरा कार लेते हैं। तो कार का डिस्प्लेसमेंट 1 आवर में 50 किलोमीटर, बर्ड का डिस्प्लेसमेंट 1 आवर में 40 किलोमीटर। तो कार से इसका डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो 10 किलोमीटर वेस्ट में है, ये हुआ आपका ईस्ट में, और इसका डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर वेस्ट में है।
अपोजिट डायरेक्शन में है, ये भी आपका 1 आवर में है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी होगा। तो कार के रिस्पेक्ट में बर्ड का वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर होगा, वो होगा वेस्ट में। कार के रिस्पेक्ट में बर्ड का वेलोसिटी 10 किलोमीटर वेस्ट, बर्ड के रिस्पेक्ट में कार का वेलोसिटी 10 किलोमीटर ईस्ट। बर्ड और कार दोनों के बीच रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, 10 किलोमीटर पर आवर ही है, लेकिन डायरेक्शन दोनों के बीच में अपोजिट है। इसी तरह से कार और एरोप्लेन में रिलेटिव वेलोसिटी जो हमारा होगा वह होगा 50 का ईस्ट और वेस्ट। कार के रिस्पेक्ट में एरोप्लेन का रिलेटिव वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर ईस्ट होगा, और एरोप्लेन के रिस्पेक्ट में कार का रिलेटिव वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर वेस्ट में होगा। इसी तरह से एरोप्लेन और बर्ड, इसके बीच रिलेटिव वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर का होगा। बर्ड के रिस्पेक्ट में कार का 60 किलोमीटर पर आवर ईस्ट होगा, और कार के एरोप्लेन के रिस्पेक्ट में बर्ड का 60 किलोमीटर वेस्ट होगा। तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी, एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरे का रिलेटिव वेलोसिटी, दूसरे का पहले के रिस्पेक्ट में, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो यहाँ पर हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी में 3 ऑब्जेक्ट हो जाता है, जिसमें से 2 ऑब्जर्वर होते हैं, जो तीसरे का एब्जॉर्ब करता है मोशन को, और उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। तो यहाँ पर है कि व्हेन टू बॉडी इन मोशन, व्हेन टू बॉडी इन मोशन, देन वेलोसिटी ऑफ one body with respect to other body is called as relative velocity। उसी को हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे। जब 2 बॉडी हमारा मोशन में हो तो एक बॉडी का वेलोसिटी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में जो होगा वह हमारा कहलाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। अब है कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोगों को एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरे बॉडी का कितना डिस्प्लेसमेंट होता है वो हम लोग निकालेंगे, और टाइम रेट भी आपका डिस्प्लेसमेंट का होगा रिलेटिव वेलोसिटी के इक्वल टू, यहाँ पर हो गया आपका रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस डिस्प्लेसमेंट को रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू अदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरे बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका जो टाइम रेट होगा वही हमारा रिलेटिव वेलोसिटी के इक्वल होगा। यहाँ पर हम लोग देखें, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, वो ओरिजिन। 2 बॉडी हमारा मोशन में है। बॉडी ए जिसका पोजीशन वेक्टर है RF, दूसरा बॉडी है हमारा बी जिसका पोजीशन वेक्टर है RB, और ये हमारा हुआ बी से ए का डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लिखते हैं RAB। बी से ए का डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम हो रहा है। इससे इसका पोजीशन वेक्टर है RB, इससे इसका पोजीशन वेक्टर है RA, और बी से ए का डिस्प्लेसमेंट है RAB। यहाँ पर लेफ्ट 2 बॉडी A and B are in motion of
पोजीशन वेक्टर इज आर ए एंड आर बी। ए का पोजीशन वेक्टर आर ए है और बी का आर बी है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी ए with respect to body B is RAB। B से A का डिस्प्लेसमेंट हमारा है RAB और ओरिजिन से इसका जो पोजीशन वेक्टर वो RA और B का हो गया RB। इसको हम लिख सकते हैं दैट इज OA इक्वल टू हो गया RA। दूसरा है OB इक्वल टू हो गया RB एंड तीसरा है आपका BA इक्वल टू RAB। OA इक्वल टू है RA, OB इक्वल टू है RB और BA इक्वल टू RAB। फ्रॉम वेक्टर एडिशन लॉ, यहाँ पर हम लोग वेक्टर एडिशन में देखें। वेक्टर का ट्रायंगल मेथड हम लोग पढ़े थे, तो OB प्लस BA इक्वल टू OA होगा। तो यहाँ पर हमारा हो गया OB वेक्टर प्लस BA इक्वल टू OA और BA इक्वल टू हो गया OA और माइनस OB। BA है हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी A विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी B। OA है आपका बॉडी A का डिस्प्लेसमेंट, ये जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लिए हैं वह वहां से, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लीजिए ग्राउंड ही हमारा है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। दूसरा है OB जो है सो B का डिस्प्लेसमेंट है, वो जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उससे, और इसका वैल्यू है RAB डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी A विथ रेस्पेक्ट टू B। RA का डिस्प्लेसमेंट है, RB B का डिस्प्लेसमेंट है। तो A के रिस्पेक्ट B के रिस्पेक्ट में A का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर RAB इक्वल टू RA वेक्टर RA माइनस RB हो। नेक्स्ट हम लोग इक्वेशन 1 जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी A विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी B, उसको टाइम के साथ हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। जब टाइम के साथ डिफरेंशिएट करने पर डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी होता है, तो यहाँ पर देखें नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करें, ये RAB इक्वल टू d/dt RA माइनस d/dt RB। हमने टाइम के साथ इसको डिफरेंशिएट किया। टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो A का डिस्प्लेसमेंट है B के रिस्पेक्ट में, यह हुआ वेलोसिटी ऑफ बॉडी A विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी B। वेलोसिटी ऑफ बॉडी A विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी B, इसी को कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी A विथ रेस्पेक्ट टू B। ये हुआ A का डिस्प्लेसमेंट है, ये जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ, तो A का एब्सोल्यूट वेलोसिटी हुआ, या जो ग्राउंड है उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी हुआ, और VB यह है आपका वेलोसिटी हमारा D का, वो जो ग्राउंड जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसके रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग एब्सोल्यूट वेलोसिटी कहें या वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कहें। तो यहाँ पर हमारा हो गया where VA इक्वल टू d/dt RA, यह हो गया
एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए। ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या ग्राउंड, उसको कहते हैं, ऐसे भी कहते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन कभी दिया रहता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में से कितना वेलोसिटी होगा, यानी उसका अपना एब्सोल्यूट जो वेलोसिटी है वो पूछता है। दूसरा है वीवी, डी बाई डी टी आर वी, यह हुआ एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी, या वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको भी लिख सकते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। उसके बाद है वी ए बी इक्वल टू डी बाई डी टी आर ए बी, यह हुआ हमारा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी बी, या इसको वैसे कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी बी को ही हम लोग कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी बी। ये हमारा हुआ। तो यहां से हम लोग देखें हेंस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी बी, वी ए बी वी ए माइनस वी बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं वी ए प्लस माइनस वी बी, इसको हम लिख सकते हैं। यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी बी इज इक्वल टू द सम ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए एंड नेगेटिव एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी, इसको लिख सकते हैं हम लोग हेंस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी बी is equal to the sum of velocity of body A and negative velocity of body B। यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ए का निकालना हो बी के रिस्पेक्ट में, तो ए का जो वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड यानी एब्सोल्यूट वेलोसिटी, उसके साथ सम लेंगे नेगेटिव एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी, यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो बॉडी बी का वेलोसिटी है उसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसका हम लोग नेगेटिव लेकर के सम लेंगे। तो इस तरह से हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी बॉडी ए का बॉडी बी के रिस्पेक्ट में निकल जाएगा। अब है कि हम बॉडी ए का लिए बी के रिस्पेक्ट में, अब बॉडी बी का लेंगे अगर ए के रिस्पेक्ट में, सिमिलरली द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी with respect to body A, तो यहां पर B का निकालना है A के रिस्पेक्ट में।
हम लोग ए का निकाले थे बी के रिस्पेक्ट में, तो ए के वेलोसिटी में बी के निगेटिव को ऐड किए थे। यहाँ पर बी के वेलोसिटी में ए के वेलोसिटी का निगेटिव हम लोग ऐड करेंगे। यह निकल जाएगा हमारा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी ए, और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करने तो माइनस भी ए होगा, और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा प्लस होगा, ये हमारा माइनस होगा। इक्वेशन हो गया 5। तो हम लोग इससे पहले निकाल चुके थे इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 5 we get VAB is equal to minus VBA, VAB minus VBA। तो A का रिलेटिव वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में इक्वल होगा निगेटिव B का रिलेटिव वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में। दोनों रिलेटिव वेलोसिटी हमारा इक्वल और अपोजिट होगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लिए थे कार का और बर्ड का, तो कार और बर्ड में हमारा रिलेटिव वेलोसिटी था 10 किलोमीटर पर आवर। इसका वेलोसिटी हम लिए थे 50 किलोमीटर और इसका लिए थे 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। तो 1 आवर में इसका डिस्प्लेसमेंट 50 था, इसका 40 था, तो दोनों के बीच डिस्प्लेसमेंट हुआ 10, 1 आवर 20 हुआ। अगर 2 आवर में तो इसका हो जाएगा कार का 100 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट, और 2 आवर में इसका हो जाएगा 80 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू जो बर्ड होगा वह 80 इक्वल टू 20 किलोमीटर होगा। टाइम हमारा 2 आवर है, टाइम से डिवाइड करेंगे तो 20/2 इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर निकल जाता है। तो कार के बर्ड के रिस्पेक्ट में कार का रिलेटिव वेलोसिटी 10 किलोमीटर ईस्ट था, और कार के रिस्पेक्ट में बर्ड का भी 10 किलोमीटर वेस्ट है। दोनों हमारा इक्वल और अपोजिट होता है। तो इस केस में हम लोग देखे हैं मैथमेटिकली कि ए का रिलेटिव वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में इक्वल एंड नेगेटिव है बी का रिलेटिव वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर हो गया हेंस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ respect to body B is equal and opposite, negative लिखना था, opposite, equal and opposite to the relative velocity of body B with respect to body A। A का रिलेटिव वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में इक्वल और अपोजिट हमारा है B का रिलेटिव वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में। तो A हम लोगों का रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का इक्वल एंड अपोजिट हो। थैंक यू।